नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हुई है। आईजीआईएमएस में लगभग 25 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। तो 32 मरीजों का सैंपल लिया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट की भी इसकी पुष्टि हुई है। अस्पताल अधीक्षक मनीष मंडल ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। बिहार में जो मामले आ रहे हैं उसमें 32 लोगों के सैंपल लिए गए थे आईजीआईएमएस में और उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है 25 मरीजों में। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हुई है और ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है 25 मरीजों में। इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 25 मरीज मिले हैं। 32 सैंपल लिए गए थे और जांच के बाद ये रिजल्ट सामने आया है। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे संवाददाता गौतम गौंड के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। गौतम, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन की बात है उसको पुष्ट कर रहा है ये रिपोर्ट, और क्या जानकारी और पहुंच रही है आप तक? है जिसके तहत जो है जो जानकारी दी गई है कि 32 लोगों का जो है एक सप्ताह पहले यानी 1 तारीख से जो 1 जनवरी 2022 से पटना के आईजीएमएस में जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग का जो शुरुआत हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस टेस्टिंग की शुरुआत की थी। उसी दिन से जो है बच्चों को बिहार में वैक्सीनेशन भी दिए जाने की शुरुआत थी। उसी दिन मुख्यमंत्री ने इस टेस्टिंग लैब का भी शुरुआत किया था और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि ये जो टेस्टिंग है ये बाहर ना जाना पड़े, लोगों के लिए, लोगों को इंतजार ना करना पड़े। पहले ये टेस्ट बिहार में नहीं हो रहा था, मुंबई जैसे शहरों में इसे भेजना पड़ रहा था, मगर बिहार सरकार और आईजीएमएस के जो प्रयास से ये सफल हो चुका है और 7 दिन में जो है ये रिपोर्ट जो आया है सामने, उसके बाद जो है अब बिहार में भी जो है 25 के करीब जो है ओमिक्रॉन के कंफर्म केस है। ये देखिए पहला लॉट था जिसमें 32 लोगों का जो है सैंपल लिया गया था, जिसमें जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल की तरफ से जो जानकारी दी गई 84% के करीब जो है वो मरीज ओमिक्रॉन के पॉजिटिव केसेस हैं, जिसके बाद 12% जो कहे जा सकते हैं डेल्टा के केस है और 3% जो है अन्य जो कोरोना से वेरिएंट है वो जुड़े हुए और 1% जो है सामान्य है। यानी जो खतरा जो जिस तरह से दिख रहा था ओमिक्रॉन की जो पहचान होने को लेकर जो परेशानी हो रही थी, अब वो जीनोम सीक्वेंस शुरू होने के बाद जो है 7 दिनों में ये रिपोर्ट जो आया है, अब इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में भी ओमिक्रॉन के केस सामने आ गए। और उससे भी ज्यादा एक गंभीर चिंता ये होगी कि ओमिक्रॉन तो जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि इससे उतनी खतरनाक स्थिति पैदा नहीं हो रही है, लोगों को ज्यादा सीवियर समस्या नहीं हो रही, मगर डेल्टा जो है, जो डेल्टा आके 4% यानी 3 से 4% जो केस पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चिंता होगी, क्योंकि डेल्टा का जो कैजुअलिटी या जो कहा जाता है कि जो रिस्क है मरीजों में वो काफी ज्यादा है। और इसमें जो जीनोम सीक्वेंस में जो 4% के करीब जो है डेल्टा के भी मरीज सामने आया है, उसके बाद जो है कुछ और भी जो है ये व्यवस्थाएं अब स्वास्थ्य विभाग को पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। 1950 के करीब जो है कल मामले पटना में सिर्फ पॉजिटिव केस के आए थे, 4600 के करीब जो है पूरे बिहार में पॉजिटिव केस आए, यानी संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए जो 20 दिसंबर की बात मैं कर लूँ तो 3 प्रखंडों में ही सिर्फ बिहार में संक्रमण का खतरा था और जो लोगों की पॉजिटिव होने का दर था वो काफी धीमा था, मगर अब जो 20 दिनों का ये जो सफर अब जो बीता है उसमें 300 प्रखंड बिहार के जो है वो संक्रमण के दायरे में आ गए हैं और लगातार बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो अधीक्षक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इसमें ओमिक्रॉन को लेकर जो बातें की जाती है, जो सामने तथ्य आए हैं उसमें ये इस वक्त पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो उसका फैलाव बहुत तेजी से होता है लेकिन उसका असर थोड़ा कम है। ये राहत वाली बात है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए ये जरूर है कि राहत वाली ये खबर है कि जिस तरह से सेकेंड वेव में जो लोगों को कोरोना के कारण कैजुअलिटी झेलनी पड़ी थी, जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटी कम हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इस बार सरकार ने तैयारी करके रखी है। ऑक्सीजन के प्लांट्स जो है हॉस्पिटल में भी लगाए गए हैं और जो सप्लाई की जो व्यवस्था है उसे भी सुनिश्चित की गई है। बेड हो चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों पर सरकार का फोकस है। मगर जो ओमिक्रॉन का फैलाव है, देखिए यूरोप कंट्री में अगर जो बात कर ली जाए तो एक दिन में 10 लाख
लाख के करीब केसेस पॉजिटिव पाया जाना, यानी 24 घंटे के करीब पॉजिटिव केस पाया जाना, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा मेडिकल जो कहा जाता है हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उन्हें फैसिलिटेट करने में। क्योंकि देखिए केसेस तो पॉजिटिव आ रहे हैं, मगर जिस तरह से उनको ये अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। मगर इतने बड़े संख्या में अगर केस सामने आएंगे और जो संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ते जाएगा तो कि बहुत बड़ा जो है आबादी को प्रभावित कर देगा। और अभी तक जो इसका जो पूरा रिपोर्ट जो देखने के जो केसेस स्टडी में जो बात सामने आया है डॉक्टर की तरफ से, खतरनाक तो उतना नहीं दिख रहा है वेरिएंट, मगर आने वाले समय में देखिए कोरोना कभी भी जो है उस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक कोई नहीं की जा सकती कि कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है, डॉक्टर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस अनुसार से वो जानकारी दे रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स में बात सामने आई है कि ये कैजुअलिटी रेट इसमें नहीं उतनी ज्यादा है। हाँ, लोग जरूर बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें फीवर हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी जैसे बीमारी हो रही है, मगर जो ऑक्सीजन लेवल घट जाना होता था, जिस तरह से चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना होता था, सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी, उस तरह के हालात अभी वैसे नहीं बने। मगर सरकार पूरी तरह से इस चीज़ों पे गंभीर है। जिस तरह से गाइडलाइन बिहार में भी जारी कर दिया गया है, जिस तरह से सख्तियां शुरू कर दी गई हैं, और फिर उसके बाद भी जो है सख्तियों के बाद भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये छूट दी गई कि वो अपने अनुसार वो मॉनिटरिंग करे। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी संक्रमण का जो खतरा अगर उन्हें दिखता है कहीं भी, तो उस पर वो खुद अपने स्तर पर भी एक्शन ले सकते हैं। मॉनिटरिंग हो रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और यही एक बड़ा एक ये जो रिजल्ट है कि अब कोरोना का जो वेरिएंट, जो थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन जो माना जा रहा है, उसकी टेस्टिंग आईजीएमएस में शुरू हुई, और ये पहला लॉट है। ये नहीं माना जाए कि ये एक रिजल्ट आया है 25 के करीब जो आज पॉजिटिव केसेस आए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 7 दिनों में ही आप जो है ओमिक्रॉन के जो रिजल्ट को जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं, और 7 दिनों पहले जो ये रिजल्ट परिणाम जो जांच के लिए आया था उसका आज ये रिपोर्ट आया। और लगातार ऐसे कई बैचेस हैं आईजीएमएस के टेस्टिंग लैब में जहां पर इनको जांच करना है और ये पुष्टि होगी कि आप ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं या कोरोना के अन्य वेरिएंट डेल्टा। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम। तो इस वक्त ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है बिहार में, और हालांकि राहत भरी बात यह है कि ये वेरिएंट लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि परेशानी ज़्यादा ना हो। आगे